एक छोटा सा फल, एक अनजानी रात, एक असाधारण भाग्य। क्या एक साधारण कार्य एक आत्मा को बदल सकता है? सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा के भक्तिपूर्ण आंसुओं से आंवला वृक्ष का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने आंवला वृक्ष को आशीर्वाद दिया, ये घोषणा करते हुए कि वे इसमें निवास करेंगे। इस प्रकार आंवला वृक्ष धरती पर भगवान विष्णु के निवास का प्रतीक बन गया। वैदिक नामक एक समृद्ध शहर में, जहां धर्म का बोलबाला था, सभी लोग सुख शांति से रहते थे। महाराज चैत्ररथ, एक धर्मात्मा राजा, अपने दरबार में न्याय और भक्ति के साथ शासन करते थे। एकादशी के दिन पूरा शहर भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति में उपवास रखता था। फाल्गुन मास की आमलकी एकादशी की पवित्र रात आ चुकी थी। सुबह होते ही राजा चैत्ररथ अपनी प्रजा के साथ मंदिर की ओर एक भव्य जुलूस में निकले। ब्राह्मण पुजारी ने आंवला वृक्ष के नीचे पवित्र कलश स्थापित किया, जबकि राजा चैत्ररथ भक्तिपूर्वक देखते रहे। हजारों भक्तों की आवाजें एक होकर आंवला वृक्ष की प्रार्थना में गूंज उठी, मानो भगवान विष्णु स्वयं प्रार्थना स्वीकार कर रहे हों। रात भर भक्त आंवला वृक्ष के चारों ओर जागृत रहकर भगवान विष्णु की कथा सुनते रहे। उसी रात एक पापी शिकारी भूख से व्याकुल घने जंगल में भटक रहा था। खाने की तलाश में वो मंदिर पहुंचा और अनजाने में कथा सुनने लगा। पूरी रात अनजाने में ही सही, उस शिकारी ने भगवान विष्णु की कथा सुनी और उसके हृदय में परिवर्तन आने लगा। भोर होने पर शिकारी मंदिर से निकला। उसके अंदर कुछ बदल चुका था, जिसे वो समझ नहीं पाया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई और एकादशी की उस रात के पुण्य ने उसकी आत्मा को स्वर्गीय पुनर्जन्म की ओर अग्रसर किया। अपने अगले जन्म में वो शिकारी एक शक्तिशाली राजा वसुरात के रूप में एक शाही परिवार में पैदा हुआ। राजा वसुरात सूर्य की तरह तेजस्वी और शक्तिशाली अपने समृद्ध साम्राज्य पर शासन करते थे। एक दिन राजा वसुरात अपने शिकार दल के साथ घने जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते करते वो भटक गया और रात में एक पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात में डाकुओं के एक समूह ने सोए हुए राजा वसुरात को घेर लिया, परंतु जैसे ही उन्होंने हमला किया, उनके हथियार फूलों में बदल गए और राजा को कोई हानि न पहुंचा सके। डाकुओं के अपने ही हथियार उन पर पलट गए और वे अदृश्य बल से दूर फेंक दिए गए। तब राजा के शरीर से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिनकी आंखें अग्नि से प्रज्वलित थीं। देवी ने डाकुओं को अपने दिव्य क्रोध से नष्ट कर दिया और राजा सुरक्षित रहे। राजा वसुरात ने अपने आप को अछूता पाया और आश्चर्यचकित थे कि उन्हें किसने बचाया। तब एक आकाशवाणी हुई, केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। और राजा को अपने पिछले जन्म की याद आई। ज्ञान से परिवर्तित होकर राजा वसुरात अपने शहर लौटे, अपने हृदय में एक आंवला फल लिए हुए। इस प्रकार एक रात के अनजाने में की गई भक्ति ने एक शिकारी के भाग्य को बदलकर एक राजा बना दिया। आंवला एकादशी का ये व्रत दर्शाता है कि भगवान विष्णु की कृपा उन सभी पर बरसती है जो अनजाने में भी भक्ति करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा असीम है और अनजाने में की गई भक्ति भी जीवन को नया अर्थ दे सकती है।